आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वागत की हो रही है जोरदार तैयारी। शाम करीब 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। मोहद्दीपुर के अवंतिता होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। सीएम योगी आज गोरखपुर में करीब 12 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गोरखपुर विश्वविद्यालय में होगा कार्यक्रम रंग रोगन जारी। शिलान्यास कार्यक्रम में रेलवे परियोजनाएं, नौसड़ बस स्टेशन का विस्तार, भूमिगत केबल, प्रेक्षागृह, एनएक्सी भवन, 4 विद्युत केंद्र, स्पोर्ट्स कॉलेज, पूल और कई संपर्क मार्ग शामिल। शाम 5 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर प्रेस क्लब जाएंगे। कार्यकारिणी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। शाम 7 बजे सीएम योगी का सेमिनार में करेंगे शिरकत। गोरखपुर ब्लड बैंक कर रहा है सेमिनार का आयोजन। आज गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कल सलेमपुर रवाना होंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से भरेंगे उड़ान। सलेमपुर में सीएम योगी दिव्यांगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 12:30 बजे बसातपुर में होगा कार्यक्रम। गोरखपुर में कल जीडीए सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक। शाम 5:30 बजे लखनऊ होंगे रवाना। सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद सदस्यता से इस्तीफा देकर लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। सूत्रों के मुताबिक गोरखपुर से खाली कराई जा सकती है विधानसभा सीट। फैजाबाद के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने देश के हर घर में राम मंदिर निर्माण की जताई मंशा। बोले, राम भक्तों से कुरीतियों पर लगेगा अंकुश। सब घर में प्रभु श्री राम के दर्शन हो। दुनिया भर के भ्रष्टाचार, जातिवाद, दुनिया भर की कुरीतियां अपने आप समाप्त हो। गैंगरेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई रोक। 25 अप्रैल को सेशंस कोर्ट ने दी थी जमानत। गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे कानून व्यवस्था पर मंथन, लेकिन कानून के रखवाले ही उड़ा रहे हैं कानून का माहौल। लखनऊ में ही एक पुलिसकर्मी ने बुजुर्ग रिक्शा चालक को बुरी तरह पीटा। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मी बुजुर्ग रिक्शा चालक को पीटते हुए पुलिस स्टेशन के भीतर ले गया। वहां पर भी जमकर की पिटाई। अवैध वसूली से मना करने पर की पिटाई। यूपी में कानून के राज का इंतजार। पीलीभीत में घर के बाहर बेटी के साथ बैडमिंटन खेल रहे पिता को 3 बाइक सवारों ने बुरी तरह पीटा। बाइक सवारों ने पहले छेड़खानी करते हुए बैडमिंटन खेल रही लड़की के आगे बाइक से मारा कट। कुछ दूर जाकर वापस लौटे और लड़की के पिता की कर दी पिटाई। पिटाई के विरोध करने पर तीनों बाइक सवारों पर कुछ देर अपने साथियों के साथ फिर पीड़ित युवक के घर पहुंचे। लोहे की छड़ और लाठी डंडे से धमकाया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूपी एसटीएफ की थपथपाते हैं पीठ। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर एक डिवाइस के जरिए ग्राहकों से होती है ठगी। जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालात पर चर्चा के लिए राज्यपाल को दिल्ली तलब किया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे वार्ता। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और राजनाथ की मीटिंग के वक्त एनएसए अजीत डोभाल भी रहेंगे मौजूद। आज जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के संग बैठक में अनंतनाग उपचुनाव में पत्थरबाजों और पुलिस भर्ती पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में धरा गया आतंक का जिंदा सबूत। आतंकी को फौज पर हमला करने, हथियार छीनने का मिला था हुक्म। जम्मू कश्मीर बैंक में लूट की कोशिश के दौरान धरा गया एक आतंकवादी। जवानों पर फायरिंग करते घुसे थे 2 दहशतगर्द। आज 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच बीजेपी सांसदों विधायकों के साथ होगी मुलाकात। अमित शाह राज्य बीजेपी इकाई संघ बैठक में बीजेपी पीडीपी गठबंधन की भी करेंगे समीक्षा। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह भी रहेंगे पहुंचे। महबूबा सरकार में बीजेपी के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे अमित शाह। उनके कामकाज का जानेंगे दौरान। शाम 3 बजे से 4:30 बजे के बीच अमित शाह जम्मू की कानून व्यवस्था पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अविनाश राय और राज्य बीजेपी अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। शाम 5 से 7 बजे के बीच अमित शाह बुद्धिजीवियों और राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोगों संग एक करेंगे बैठक। मौजूदा हालात पर जानेंगे उनकी राय। 2019 की चुनावी तैयारियों में अभी से जुट गए हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। 95 दिन अलग अलग राज्यों का करेंगे दौरा। संगठन करेंगे मजबूत। महात्मा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक जाली पत्र पर दर्ज कराई एफआईआर। दर्शन के लिए वीआईपी बनकर हासिल की गई थी हेलीकॉप्टर टिकट।
राजौरी में मुगल रोड खोले जाने के साथ स्थानीय निवासियों का बड़ा रोजगार। 4 महीने तक खुली रहेगी मुगल रोड। सुकमा में नक्सली हमले के बाद कोबरा कमांडो को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का वीडियो आया सामने। बाल बाल बचे थे कमांडो। सुकमा के चिंता गुफा कैंप जाते समय हुआ था हादसा। नक्सली हमले में 25 जवान हुए थे शहीद। पंजाब विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी में उभरे विरोध के सुर। सांसद भगवंत मान के बाद अब आप के संस्थापक सदस्यों में शुमार कुमार विश्वास ने भी बुलंद की आवाज। आप पर कांग्रेस बनने का लगाया लालचन, पार्टी को आत्मंथन की दी सलाह। चुनाव लगातार हारे हैं, आपकी आशाओं के विपरीत हम गए, तो हम सब कोशिश करेंगे, पार्टी के सारे लीडर्स, मैं कोशिश करूंगा कि उन सबको पार्टी के लीडर्स को फ्रेम में रख के बोलूं कि भाई कार्यकर्ता का जरा ध्यान रखिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त को भगवंत मान ने बताया था रणनीतिक विफलता। सीएम उम्मीदवार घोषित न करना और जर्नैल सिंह को पंजाब से चुनाव लड़ाने को बताया था गलत निर्णय। कोयंबटूर पहुंची केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी। पावर रूम कर्मचारियों के संघ की बैठक। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की चुनावी मुहिम शुरू। 1 मई को नर्मदा जाएंगे राहुल गांधी। मदुरै में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और निर्मला सीतारमण को करना पड़ा विरोध का सामना। पुरातत्व से जुड़ी एक प्रदर्शनी में पहुंचे थे दोनों मंत्री। आसनसोल में बीजेपी टीएमसी में रोड के उद्घाटन पर घमासान। गिरमिट इलाके में सड़क निर्माण का मसला। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सांसद निधि से सड़क निर्माण के लिए दिए थे 60 लाख रुपए, लेकिन उद्घाटन के लिए 28 अप्रैल को तय तिथि से 1 दिन पहले ही टीएमसी ने कर दिया था उद्घाटन। टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के आसनसोल में रेलवे के एस्केलेटर उद्घाटन पर भी उठाया सवाल। कहा 1 महीने पहले डिवीजन रेलवे मैनेजर कर चुके थे उद्घाटन। मणिपुर सरकार बनने में नाकाम रही, कांग्रेस को फिर बड़ा झटका। कांग्रेस के 4 और विधायक बीजेपी में शामिल। मणिपुर में टीएम पूरी तरह साथ। विधायक टी रविंद्रो पूरी राज्य इकाई समेत बीजेपी में शामिल। लातूर में नाफेड पर किसानों से धोखे का आरोप। बारदाने की कमी कराकर किसानों को सस्ते दाम में बिचौलियों को फसल बेचने को किया जा रहा है मजबूर। लातूर में किसानों से सस्ते में दाल खरीदकर नेफेड को सप्लाई कर बिचौलिए किसानों को 20-20 दिनों तक बारदाने का करना पड़ रहा है इंतजार। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में खराब पानी से फैला हैजा। 55 साल की महिला की मौत, 3 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार। तमिलनाडु सरकार ने सूखे से किसानों की खुदकुशी को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट को सौंपा हलफनामा। यूपी के बहराइच में गैंगरेप पीड़िता के खुदकुशी करने पर 2 सब इंस्पेक्टर पर गिरी गाज। जरवल रोड के चौकी इंचार्ज और 1 सब इंस्पेक्टर निलंबित। बहराइच में 20 साल की लड़की को अगवा कर गोंडा ले जाकर एक होटल में किया गया था गैंगरेप। पुलिस पर सुनवाई नहीं करने पर पीड़िता ने मौत को लगाया गले। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुए भयानक हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। कार की कंटेनर से हुई थी टक्कर। शिवपुरी में हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल भी हुए। शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे बेटे। नोएडा पुलिस ने आईपीएल पर सट्टेबाजी का किया खुलासा। सेक्टर 93 एक फ्लैट से 7 लोग गिरफ्तार, 27 लाख कैश बरामद। लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने एक बैंक कैशियर पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। पानी की टंकी पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। पानी की टंकी पर चढ़े युवक के मुताबिक बैंक में उसके खाते में जमा रकम नहीं निकाल रहा है। कैशियर बार बार लगवा रहा है बैंक की चक्कर। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। बीड जिले में नेशनल हाईवे पर चलते टेम्पो में लगी आग। टेम्पो में रखी घास जलकर हुई खाक। यमुनानगर में एक जांबाज लड़की सहेली संग फिक्रेबाज से भिड़ी। दोनों के बीच जमकर चले लात। लड़की ने फिक्रेबाज के छुड़ाए पसीने, बाइक छोड़कर मौके से भागा आरोपी युवक। तमाशबीन बनी रही भीड़। बोकारो में मानसिक रूप से बीमार सीआरपीएफ जवान को लोगों ने बच्चा चोर समझकर बुरी तरह पीटा। इलाज के दौरान अस्पताल से भाग आया था जवान। गाजियाबाद के एक मॉल में सिनेमा हॉल में जमकर हुआ हंगामा। इंटरवल के बाद बाहुबली फिल्म की रील नहीं चलने पर लोगों ने मचाया हंगामा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में नौका डूबने के दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत, 5 लोग अभी भी लापता।
दिल्ली में हुए बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार लड़का लड़की की मौत। कार से बाइक की टक्कर के बाद फ्लाईओवर से नीचे गिर गए थे दोनों। मदरपुर इलाके में मथुरा रोड फ्लाईओवर पर हुआ था हादसा। पल्सर बाइक पर सवार लड़का लड़की को तेज रफ्तार प्रियो ने मारी थी टक्कर, ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। रीवा में इलाहाबाद बैंक के मैनेजर पर जानलेवा हमला, 15 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हुए लुटेरे, मैनेजर की हालत गंभीर। गया में नक्सलियों की साजिश को एसएसबी ने किया नाकाम, जंगल में 15 किलो का सिलेंडर बम ब्लास्ट का टाला खतरा। कोटा में इंजीनियरिंग छात्र ने की खुदकुशी, जेई मेंस की परीक्षा में असफल रहने पर लगाई फांसी।